जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है सिमसर बस्ती वाले यूट्यूब चैनल पर। देखिए भैया, हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं। क्या टॉपिक लाए भैया? क्या बोर्ड परीक्षा टॉप करने का रामबाण तरीका। रामबाण तरीका मतलब आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए, थंबनेल में तो आपको दिख रहा होगा कि हम 30 दिन में जो है बोर्ड परीक्षा को टॉप कर देंगे। लेकिन भाई, जब आप पूरे साल पढ़े ही नहीं हो तो आप 30 दिन में बोर्ड परीक्षा को टॉप कैसे कर सकते हो? तो अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप 30 दिन में जो है बोर्ड परीक्षा को टॉप कर दोगे, यानी टॉप 10 में आ जाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप 30 दिन इन नियमों का पालन अच्छे से कर देते हैं तो आप जो है अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अब पास होना और टॉप करना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जैसा कि हम आपको बता दें कि अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रोज़ पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 5 घंटे रोज़ पढ़ेंगे, तब जाके आप बोर्ड एग्ज़ाम को टॉप कर पाएंगे। तो अगर आपसे कोई कहता है कि हम 30 दिनों में कोई तरीका बता दे रहे हैं जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम को जो है टॉप कर जाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड या टॉप 10 में आ जाओगे, तो ये क्या होता है? झूठा होता है। इस पर विश्वास ना करें, ठीक है। तो जो नियम हम बताने वाले हैं, अगर आप इन नियमों का पालन अच्छे से 1 महीना यानी 30 दिन तक करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। समझ आया ना? मतलब आप फेल नहीं होंगे, आप अच्छा नंबर लेकर आएंगे अगर इन नियमों का पालन आप अच्छे से करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि अगर 30 दिनों में टॉपर बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो 30 दिनों में अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको 2 चीज़ें करनी चाहिए। पहला, हार्ड वर्क, और दूसरा क्या होता है भाई? स्मार्ट वर्क। देखिए, वर्क 2 तरीके से होते हैं, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। मतलब अब ऐसे हम आपको समझा दे रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो दिन भर मजदूरी करता है और मात्र 500 रुपया कमाता है। मतलब समझिए, दिन भर मजदूरी करता है, दिन भर मेहनत करता है, तो कितना कमाता है? 500 रुपया कमाता है। ये हो गया हार्ड वर्क। और वही दूसरा व्यक्ति है, थोड़ा सा दिमाग लगाता है और 1 मिनट में 500 रुपया कमा लेता है। तो 1 मिनट में 500 रुपया कमाना, इसको कहा जाता है क्या? स्मार्ट वर्क। और पूरा दिन मेहनत करके 500 रुपया कमाना, इसे कहा जाता है क्या? हार्ड वर्क। तो अगर जो आपको जो है टॉपर बनना है तो दोनों चाहिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों चाहिए, ठीक है। दोनों होना चाहिए। अगर दोनों नहीं होगा तो आप भूल जाइए कि कभी टॉपर बन पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें? जितने भी नियम बताए जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है, आप उसको अच्छे से सुने, समझें और वीडियो को जो स्किप करके भागे नहीं, ठीक है। मतलब हम क्या बताएं कि अगर आप टॉपर नहीं बन सकते हैं, अगर आप पूरे साल पढ़ाई नहीं किए हैं, तो आप 30 दिन अगर इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो आप कम से कम 75% आपका जो है नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए, नियम है उसको देखते हैं। पहला जो है सिलेबस का विश्लेषण। सिलेबस का विश्लेषण का मतलब होता है भाई कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो अभी जाइए, ठीक है, और तुरंत सिलेबस पता कीजिए कि क्या क्या जो है सिलेबस में है और क्या क्या नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ समय से, जैसे जब से कोरोना आया है, तो कुछ सिलेबस में जो है घटा है, ठीक है, कुछ चैप्टर्स को काट के बाहर कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप जाइए, क्या करिए? सिलेबस का विश्लेषण कीजिए, सिलेबस को पता कीजिए, सभी सब्जेक्ट। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो 6 सब्जेक्ट, और अगर कक्षा 12 में है तो 5 सब्जेक्ट में जो सिलेबस है उसको जाके अच्छे से समझिए और जानिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर है क्या कि अगर आपके पास टोटल अगर 30 दिन है तो आप किताब मत पढ़िए, आप क्वेश्चन बैंक को अपना हथियार बना लीजिए। क्या करिए? क्वेश्चन बैंक को अपना हथियार, जैसे विद्या हो गया, अवतार हो गया, ठीक है, इनका सहारा लीजिए। क्योंकि ये ही हैं
जो आपको 30 दिनों में क्या करा सकते हैं, पास करा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। तो अगर आप 30 दिनों में पास होना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक जैसे विद्या या फिर अवतार का क्या लीजिए, सहारा लीजिए। ठीक है, दूसरा जो नियम है, पिछले 5 वर्षों के अनसॉल्व्ड पेपर को क्या करिए भैया, हल कीजिए। मतलब पिछले 5 साल के जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आए थे उनको उठा लीजिए और उनको हल कीजिए, अपने से सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद अगला क्या है, रोज कम से कम 8 घंटे पढ़िए। अब मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर अभी तक आप सही से पढ़ाई नहीं किए हैं तो आज ही से कॉपी किताब पेन सब उठा लीजिए और आज ही से कम 8 घंटे की पढ़ाई 30 दिनों तक जो है चालू कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, रोज का टाइम टेबल बनाएं। क्या है भाई, क्या होता है कि आप जैसे आज टाइम टेबल बनाए तो उस टाइम टेबल को आप फॉलो कितने दिन करते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि आजकल के जो युवा हैं वो टाइम टेबल खुद बनाते हैं, खुद ही तोड़ते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले सोकर सुबह उठना है और उठने के बाद तुरंत जो है टाइम टेबल बनाना है कि हमको सारा दिन क्या करना है, रोज का रोज टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, कि हमको क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तब आप जो है पास हो पाएंगे। इसके बाद अगला क्या है, आंसर राइटिंग सही करें। देखिए, जिसकी आंसर राइटिंग यानी जिसकी राइटिंग गलत है यानी गड़बड़ है, गंदी है, तो उनको अपनी राइटिंग सही करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, राइटिंग अपनी सही करें। ठीक है, और अगर जो आप अपनी राइटिंग सही कर ले जाते हैं तो आप जो है बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्या है, पर्याप्त नींद लें। अब देखिए यहाँ पे हम क्या टॉपिक बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम टॉपिक सेहत से जुड़ी हुई जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या कि अगर आप तभी अच्छे से पढ़ पाएंगे जब आपका सेहत क्या होगा, सही होगा। और सेहत सही तभी होगा जब आप पर्याप्त क्या लेंगे, नींद लेंगे। मतलब आप नींद में बिल्कुल कटौती मत करिए, 6 से 7 घंटे आराम से सोइए, तभी आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। और साथ में हल्का भोजन करें, जैसे वड़ा पाव, चाउमीन, बर्गर। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए 2-3 महीने के लिए और अब मन लगा के जो हल्का भोजन कीजिए, कम कीजिए, ताकि नींद जल्दी ना आए। ठीक है, और पढ़ाई कीजिए आप। ठीक है, इसके बाद क्या है, पढ़ाई के समय बीच बीच में क्या लिए, ब्रेक लें। जैसे मान लीजिए आप लगातार शाम को 8 बजे से जो है 11 बजे तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब 8 से 11 पढ़ रहे हैं तो जैसे मान लीजिए 40 मिनट आप पढ़ चुके तो 10 मिनट टहल घूम लें। ठीक है, फिर 40 मिनट पढ़ें, फिर टहल घूम लें। तो इससे क्या होगा, जब बीच बीच में ब्रेक लेंगे तो आपका जो है मन नहीं उबेगा, पढ़ाई से आपका मन नहीं उबेगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जैसे किताब उठाते हैं जैसे किताब उठाते हैं तैसे सो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे लगता है कि जो किताब उठाना है वो नींद की गोली है, बस नींद नहीं आ रही है, किताब उठाओ सो जाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, बीच बीच में ब्रेक लेंगे यानी बीच बीच में टहलेंगे, जिससे क्या होगा, नींद नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्या है, रटने के बजाय हर विषय को समझें। बहुत सारे लोग होते हैं रट्टा मारते हैं। क्या मारते हैं भैया, रट्टा मारते हैं। तो रट्टा नहीं मारना है, हर टॉपिक को समझना है, समझ कर पढ़ना है और फिर उसको बिना देखे लिखना है। जैसे हम कोई टॉपिक पढ़े, ठीक है, तो उसको समझे, अपने दिमाग में बैठाए कि ऐसे ऐसे चीज़ें ये होती हैं, फिर बिना देखे हम उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, और अगर हम बिना देखे उसको लिख लें, ठीक है, तो वो टॉपिक हमको अच्छे से याद हो जाएगी। विशेषकर क्या, गणित और विज्ञान। ठीक है, ये 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर से अगर आप पास होना चाहते हैं तो भैया रटना छोड़ दो यार। क्योंकि साइंस जो होता है और जो मैथ होता है ये रटने का सब्जेक्ट नहीं होता है, ये समझने का सब्जेक्ट होता है। और कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, समाजी विज्ञान हो, गणित हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, तो रटने से काम नहीं चलता है। ठीक है, उसको समझो, पढ़ो। ठीक है, और पढ़ने के बाद बिना देखे लिखने का प्रयास कीजिए, अपने हिसाब से लिखने का प्रयास कीजिए। किताब में जो उसको छापने का प्रयास बिल्कुल ना करें। ठीक है, और जिस दिन आप जो है किसी चीज़ को पढ़कर अपने अनुसार लिखने का
ढंग सीख जाएंगे उसी दिन आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये सारे नियम थे जो आपको 30 दिन में लगभग कितने परसेंट, 75% नंबर लाने में मदद करेंगे और आप फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाएंगे। ठीक है, कितना डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, तो अगर आप अभी तक पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है, आपका एक भी चैप्टर तैयार नहीं है, तो क्या करें, रोजाना 8 घंटे, कितने दिन तक, 30 दिन तक, ठीक है, पढ़ना शुरू कर दीजिए और इन नियमों का पालन कीजिए। जो नियम आपको बताए गए हैं इन नियमों का पालन कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आप जो है 75% से अधिक नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, और मैं बता दूं कि अभी यहाँ हम बात किए हैं क्या, अनसॉल्व पेपर को हल करने की। तो जो अनसॉल्व पेपर है, हम 5 वर्षों का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराएंगे कल से, और भी किस सब्जेक्ट का, विज्ञान का। मतलब क्या भाई, विज्ञान कक्षा 10, विज्ञान कक्षा 10 का अनसॉल्व पेपर कितने साल का, 5 साल का, यानी पिछले 5 साल से, यानी 2025 से लेकर 2021 तक का जो अनसॉल्व पेपर है उसको हम क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे, हल करवाएंगे। और साथ में हम किसका, कक्षा 12 का जीव विज्ञान, कक्षा 12 का कौन सा विज्ञान भैया, जीव विज्ञान जो है उसको हम सॉल्व कराएंगे, कितने साल का, 5 साल का। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट जो है, कक्षा 12 वालों के लिए जीव विज्ञान और कक्षा 10 वालों के लिए क्या, विज्ञान का जो अनसॉल्व पेपर है वो सॉल्व कराया जाएगा। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों को भी बताइए, और कल से जो है आपको एक एक पेपर का सॉल्व जो है वीडियो के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।